एंड वेलकम टू Good Night India। इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। अच्छा अमित, कवि बनने के लिए क्या चाहिए? बाकियों का तो पता नहीं, तुमको एक और जन्म चाहिए। क्या? हाँ देखो, आदमी लोग कवि बनते हैं तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेडीज जो है वो कवियत्री बनती है। पर तुम पूछ क्यों रही हो? क्योंकि वो स्कूल ही क्या जिसमें ना चौक हो ना ब्लैक बोर्ड। वाह 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 वाह। ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ अमित, क्योंकि आज है हमारा कवि स्पेशल एपिसोड। वाह वाह। अर्ज क्या है? इरशाद। सर्दी आएगी तो एक स्वेटर और टोपी बुननी पड़ेगी। सर्दी आएगी तो एक स्वेटर और टोपी बुननी पड़ेगी। मतलब आज मुझे अच्छी अच्छी कविता के साथ तुम्हारी वाली भी सुननी पड़ेगी। वैसे मेरी कविता को बुरी कहते तुम बार बार हो, मेरी कविता को बुरी कहते तुम बार बार हो, और मेरी कविता बुरी है तो तुम कौन से गुलजार हो? वाह। गर्मी के दिनों में फ्रिज में बॉटल लाला भरते हैं। वाह। गर्मी के दिनों में फ्रिज में बॉटल लाला भरते हैं। जी हाँ, मेरी कविता सुन के सब वाह 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 करते हैं। इतना गुरूर भी ठीक नहीं, ये पक्का एक दिन टूटेगा। इतना गुरूर भी ठीक नहीं, ये पक्का एक दिन टूटेगा। देखना वो शेर जिया का ही होगा जो सारी महफिल लूटेगा। छोड़ो जिया, छोड़ो ये सब। इससे पहले कि हमारे राइटर हमें और लड़वाते हैं, हम चुपचाप अपनी महफिल आगे बढ़वाते हैं। जी जरूर। सो प्लीज वेलकम विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड। तो मैं आज की इस महफिल में आप सबके सामने कविताएं पेश करूंगा। तो मेरी पहली कविता है मोहब्बत के नाम। क्या बात है? तो अर्ज किया है, इरशाद। रात हो काली जालिम, क्या बात? क्या बात? बीत जाती है। है ना, ऐसा तो नहीं है, चलती रहती है। रात हो काली जालिम, बीत जाती है, और माँ गुस्से से डांटे तो लगता है कि गाती है। है ना? क्योंकि जब भी वो डांटती है मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। रात हो काली जालिम, बीत जाती है, और माँ गुस्से से डांटे तो लगता है कि गाती है, और रखे रह जाते हैं खत नज्म और वादे। वो करते हैं ना कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रखे रह जाते हैं खत नज्म और वादे, आखिर में बाबू सरकारी नौकरी जीत जाती है। तो पेंशन भी कोई चीज होती है। कोई अपनी सखी सहेली के साथ आया है? इसी रिश्ते के ऊपर है मेरी दूसरी कविता। चिंगारी को आग हवा देती है। ओहो, डीप है ये। बहुत क्या डीप बात। है। चिंगारी को आग हवा देती है, और गृहस्थी जमीनें बंटवा देती है। माशुका तो मान जाती है, माशुका जो ठहरी, ये माशुका की सहेली है जो कटवा देती है। You deserve better। तो आखिरी है, ये मेरे और मेरे पापा काफी क्लोज हैं, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। इरशाद। है ना, जुल्फ है काली अभी, इन्हें सवार लो। कल को गंजी हो जाओगी, मतलब कहने का ये है कि जब तक है सवार लो। जुल्फ है काली अभी, इन्हें सवार लो, और चांद दूर का मसला है, पास बैठो दो पल गुजार लो। हाँ। फ्यूचर तो नहीं देखा ना, कि जुल्फ है काली अभी, इन्हें सवार लो, और चांद दूर का मसला है, पास बैठो दो पल गुजार लो। और मैं कहते कहते थक गया, ये नहीं शर्माए। मैं कहते कहते थक गया, ये नहीं शर्माए। पापा बनियान भी क्यों पहना, ये भी उतार दो। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच।
इसने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं भी शायरी कर सकता हूँ अगर ये शायरी है तो। मतलब वो 2 वर्ड राइम करने होते हैं। मैं भी सुनाई देता हूँ, फिर एक सुना दूं। इरशाद। 2 बच्चे और 1 बीवी। 2 बच्चे और 1 बीवी, काफी एक्सपीरियंस ये बंदा है। हाथ लगा के डायपर बता देता है ये साफ है कि गंदा है। वाह वाह सर, आपने मेरी स्कीम बिल्कुल सही पकड़ी है। मैं खुद यही सोच के आया था कि कुर्सी का एक कोना मिल जाए, पिछवाड़ा टिक ही जाएगा। कुर्सी का एक कोना मिल जाए तो पिछवाड़ा टिक ही जाएगा। सर और मैम ने ये जब दुकान लगा ही ली है तो अपना भी माल बिक जाएगा। बढ़िया काम किया आपने। अब बैठिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए विशाल के लिए एक बार फिर से। चलो, महफिल चली रही है कविताओं वाली, तो मैं तुमको एक सिचुएशन देता हूँ और उस पे देखो तुम कविता बना सकती हो कि नहीं। ओके। तुम सोचो कि तुम जा रहे हो और तुमको कोई लड़का छेड़ रहा है, तो तुम क्या कहोगी कविता में? कुत्ते कमीने चल भाग यहाँ से, मेरे मुक्के का ना जाएगा दाग यहाँ से। गर्मी में खा के आया दही है क्या? अरे लड़की को छेड़ रहा है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? इनको देख के मेरे दिमाग में उसका एक जवाब आ रहा है। मुक्के खा खा के ही तो ये चेहरा सूजा हुआ है। मुक्के खा खा के ही तो ये चेहरा सूजा हुआ है, और शर्म वाला दिया तो हमारा पहले से ही बुझा हुआ है। वाह वाह वाह, जरूर कहती अगर कुछ अच्छा सुनाते। हाँ। अब अच्छा सुनना ही है तो किसी अच्छे को ही बुलाते। प्लीज वेलकम पदम अलबेला जी फ्रॉम यूपी। ये तालियां जो होती है नहीं, ये तालियां हम कवियों के लिए ड्रेकाडोन का इंजेक्शन होता है। जब लग जाता है तो आनंद आ जाता है। हाँ। क्यों जरूरी है साहब? सुनिएगा। हाँ जी। कि राजयोगी ध्यान में जो चन्ना आसमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। वाह। राजयोगी ध्यान में जो अनचंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लौंग और छालियां। तीरन्यों कमान में गोरियों गुमान में, तीरन्यों कमान में गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। क्या बात है। जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। कि गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में। ओहो। गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। बहुत अच्छा है। और कवि सम्मेलन वही है सुभाता मित्र, जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। जब भी अच्छा क्या बात लगता है। वैसे हमें तुम्हारे कोई चमचे हैं? ना 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 ना, मैं अपनी बीवी का चमचा हूँ, पर मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। मेरे सारे दोस्त जहाँ भी जाता हूँ, चमचों से तो इतना डर है कि कटोरी में कभी नहीं रखता। बस मैं तो खाना भी हाथ से ही खाता हूँ। मैं तो चमचों के बारे में यही कहूंगी कि स्वच्छ पानी की नदी को गंदी नाली कर देते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, ये चमचे ही है जो भरे हुए बर्तन भी खाली कर देते हैं। क्या थैंक यू सो मच अलबेला जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे। आपका नाम और काम ऊंचा है, आप दोनों का। अरे काम और नाम ऊंचा है, इसलिए गर्व करते हो। हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करते हो। अरे आप कितने सवालों के जवाबों का कलेक्शन हो। हम तो आपके अपने ही क्यों डिस्टर्ब करते हो। अबे तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे बेटर कवि हो? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे पता है। ऐसा है ना तो तुम ना मॉस्किटो पे कविता बनाओ। मॉस्किटो पे तो अर्ज क्या है? कभी यहाँ लेटो कभी वहां लेटो, वाह कभी यहाँ लेटो कभी वहां लेटो, मेरे घर में घुस गए मस्किटो। वाह वाह वाह।
चल रहा है अब के जून जून, पीते हैं सबका खून खून। तुझे खत्म करूंगा सून सून। अब सर पकड़ो चाहे माथा पीटो, मेरे घर में घुस गए मस्किटो, मेरे घर में घुस गए मस्किटो। तो इसे कंप्लीट मैं करती हूँ। हाँ। तो आजकल के मच्छरों का क्या है कि हम स्प्रे करके सोते हैं, ये पी के टल्ली होते हैं। हम स्प्रे करके सोते हैं, ये पी के टल्ली होते हैं। हम कछुआ लाके धरते हैं, ये उस पे पार्टी करते हैं। और टल्ली होके क्या कहते हैं, ये वाली स्प्रे पी के मजा आएगा, ये वाली स्प्रे पी के मजा आएगा, पीछे हट आज कछुआ तेरा भाई चलाएगा। इससे पहले कि हम कविता का स्टैंडर्ड और नीचे लेकर जाएं, हम उन्हें बुलाते हैं जो इनमें नाम बना चुके। प्लीज वेलकम डॉक्टर भुवन मोहिनी फ्रॉम इंदौर। इतनी देर से मैं सोच रही थी कि आप कविता पर ताली बजा रहे हो, पर ये अब कंफर्म हुआ कि आप मच्छर उड़ा रहे हो। सही बात है, अभी आप मच्छर की कविता सुन रहे थे। वही जन्नत बसा डाली जहां पर भी गया मच्छर, वही जन्नत बसा डाली जहां पर भी गया मच्छर, अमृत समझकर लहू को भी पी गया मच्छर, अमृत समझकर लहू को भी पी गया मच्छर। और अमित जी अगर आपको काटता तो शायद मर गया होता, जिया को काट कर जिंदगी ही जी गया मच्छर। नमस्ते, मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी। पदम जी के ये जलवे आपने अभी देखे कि इनके हाथ में कंपन बहुत रहता है बीपी से, कांप रहे थे 82 के हैं, कि इनके हाथ में कंपन बहुत रहता है बीपी से, मगर मोहब्बत के ये मोती फिर भी चुन लेते हैं सीपी से। क्या बात है। मोहब्बत के ये मोती फिर भी चुन लेते हैं सीपी से, और नशे में झूम कर स्क्रीन को जब जूम करते हैं, नशे में झूम कर स्क्रीन को जब जूम करते हैं, इनका दिल बहलता है हसीनाओं की डीपी से। पदम जी इतना अच्छा आपने पढ़ा। 4 पंक्तियां आप मेरी सुनिए कि हमराह हूँ किसी की, अकेली नहीं हूँ मैं। हमराह हूँ किसी की, अकेली नहीं हूँ मैं, अलबेले होंगे आप, अलबेली नहीं हूँ मैं। अलबेले होंगे आप, अलबेली नहीं हूँ मैं, और मुझ में चाह कर रत्ती भी शामिल हो नहीं सकते, मुझ में चाह कर रत्ती भी शामिल हो नहीं सकते, मोहिनी हूँ मैं, कोई चुनावी रैली नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। और ये नकली शायर, कॉमेडियन प्लस शायर, तुम अपना जोनर तय करो, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। 4 पंक्तियां सुनो कि न जाने देखकर किसको इंस्पायर हो रहे हो, न जाने देखकर किसको इंस्पायर हो रहे हो, छोटे मोटे चुटकुले हो सटायर हो रहे हो। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी हाँ, मैं भी समझती हूँ सेट पर यहाँ कई ऐसे कीपैड होंगे जो एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करते होंगे। जब भी कभी ऐसा हो तो मेरी ये 4 पंक्तियां तड़ाक से चिपका देना, सुनना जी। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या बात है, क्या बात है। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। थैंक यू सो मच। क्या बात है। जिया, इनके आत्मविश्वास को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आप नहीं जानती हो कि ट्रांसफॉर्मर पुराना हो, चाहे बिजली पैदा ना करे, लेकिन समय समय पे करंट जरूर मारता है। थैंक यू भुवन मोहिनी जी, आप इतनी
and enjoy watching the videos.